अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक शिष्य व गुरु थे जो भजन कीर्तन व प्रभु की आराधना करते रहते थे। तो एक दिन उनका देश भ्रमण का मन हुआ, सो वो निकल पड़े। वे जहाँ भी जाते वहाँ एक कुटिया बनाकर भिक्षा मांगते और भजन करके जीवन यापन करते। एक दिन दोनों शिष्य और गुरु एक अनोखी नगरी पहुँचे जिसका नाम अंधेर नगरी था। वहाँ भी उन्होंने एक बगीचे में कुटिया बना ली और सुबह सुबह भिक्षा मांगने निकल पड़े। भिक्षा में उन्हें कुछ आटा मिल गया, सो गुरु ने शिष्य को सब्जी लेने बाजार भेज दिया। मगर जैसे ही शिष्य ने सब्जियों के भाव पूछे वो चकित था, क्योंकि वहाँ हर सब्जी 1 रुपए सेर के भाव बिक रही थी। और तो और सब्जी ही नहीं, बाकी सब्जी वस्तुएं जैसे दूध, मिठाई, चावल, अनाज सभी वस्तुएं 1 रुपए सेर के भाव थी। शिष्य ने मन ही मन सोचा कि जब सभी चीजें इतनी सस्ती और एक ही दाम की हैं और रोज रोटी सब्जी खाते हैं, तो क्यों ना सब्जी की जगह बढ़िया पकवान और मिठाई ही खा ली जाए। सो वो सब्जी की जगह मिठाई ले गया। कुटिया में वापस पहुंचने पर गुरु ने उससे पूछा कि वो सब्जी की जगह या मिठाई क्यों लाया है। तो उसने अपने गुरुजी को पूरा व्याख्या सुना दिया, जिसे सुनकर ही उसके गुरु ने उस स्थान को त्यागने का निर्णय लिया। पर शिष्य बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा नगर जहाँ चीजें इतनी सस्ती हैं उसे क्यों त्यागें। गुरुजी ने बताया कि यह अंधेर नगरी है जिसका चौपट राजा है जो महामूर्ख हैं, तो इस जगह को त्यागना ही बेहतर होगा, नहीं तो हमारे प्राणों पर भी संकट आ सकता है। यह सुझाव शिष्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उसने गुरुजी से वहां और दिन रहने की आज्ञा मांगी। गुरुजी ने हंसकर आज्ञा दे दी और कहा कि टके सेर की मिठाई खा लो और अपनी सेहत बनाओ। यदि कोई संकट में फंस जाओ तो मुझे याद कर लेना। यह कहकर उन्होंने वह स्थान त्याग दिया। शिष्य रोज भिक्षा मांगने जाता और जो 1-2 रुपया मिलता उसके खूब सारे पकवान और मिठाई खाता। कई माह बीत गए और वो इस प्रकार पकवान खाते हुए काफी तगड़ा और मोटा हो गया। उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक दिन नगर में एक विधवा महिला की एक बकरी पंडित जी के खेतों में घुस गई और उनकी फसल चरने लगी, जिससे क्रोधित पंडित जी ने उस पर लाठी मार दी, जिसके कारण उस बकरी की मृत्यु हो गई। अब महिला राजा के पास पहुंची और उससे इंसाफ की मांग की। चौपट राजा ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कहा, जान के बदले जान, और कोतवाल से पंडित जी को बुलवाया और कहा, या तो तुम इस बकरी को वापस जिंदा कर दो, नहीं तो तुम्हें मरना होगा, यानी तुम्हें फांसी की सजा होगी। अब तमाम कोशिश के बावजूद बकरी तो जिंदा हो नहीं पाई, सो पंडित जी को फांसी देने का आदेश हुआ। अब पंडित जी को फांसी लगाने ले जाया गया और उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, पर पंडित जी तो दुबले पतले ठहरे, तो फांसी का फंदा ढीला पड़ गया। जल्लाद ने राजा को पूरी बात बताई, जिस पर राजा ने आदेश दिया कि फांसी के फंदे के नाप के हिसाब से जो भी मोटा व्यक्ति मिले उसे ही फांसी पर लटका दिया जाए। पंडित जी बच गए और कोतवाल और जल्लाद निकल पड़े कोई मोटा आदमी ढूंढने और उसी बगीचे में पहुंचे जहां वो शिष्य कुटिया बनाकर रह रहा था। दोनों ने देखा कि एक मोटा पहलवान सा आदमी अपने शरीर पर तेल मलकर दंड बैठक कर रहा है, जो फांसी के फंदे के लिए सही था। तो वह दोनों उसे फांसी लगाने के लिए ले गए। फांसी स्थल पर पहुंचते ही शिष्य राजा से गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने तो कुछ जुर्म नहीं किया है, फिर भी क्यों फांसी दी जा रही है।
राजा ने कहा कि तुम मोटे हो और यह फंदा तुम्हारे गले के नाप का है, इसलिए फांसी तो तुम्हें ही दी जाएगी। तो चुपचाप से फांसी के तख्त पर चढ़ जाओ। शिष्य को उसके गुरुजी की बात याद आ गई और उसने राजा से अपने गुरु का ध्यान करने के लिए समय मांगा। शिष्य द्वारा गुरुजी को याद करते ही वह वहां पहुंच गए। गुरुजी ने एकांत में शिष्य के कान में कहा, देखा ना एक टके सेर की मिठाई का मजा, जान पर बात आ गई ना। अच्छा, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। गुरुजी जल्लाद से बोले कि मैं भी मोटा हूँ तो जगह मुझे फांसी चढ़ा दो। और उधर शिष्य फांसी पर चढ़ने की प्रार्थना जल्लाद से करने लगा। तो तंग आकर राजा बोले, फांसी के नाम से ही अच्छे अच्छे कांप उठते हैं और तुम खोक की फांसी पर कौन चढ़ेगा, इसके लिए ही लड़ रहे हो, क्या बात है? गुरुजी ने कहा, राजा जी, इस समय बहुत शुभ योग बन रहा है। मृत्यु का जो कि 1000 वर्षों में एक ही बार आता है, तो इस वक्त तो फांसी चढ़ेगा वो सीधा स्वर्गलोक जाएगा और उसे वहां आपके राज्य से भी 5 गुना बड़ा राजपाट मिलेगा। अब अंधेर नगरी थी और चौपट राजा था जो महामूर्ख और लालची था। सो वो दोनों शिष्य गुरु को धक्का देकर खुद ही फांसी के तख्त पर चढ़ गया और फंदा डाल फांसी लगा ली। गुरु और शिष्य दोनों ही बिना देर किया वहां से खिसक लिए और तभी से यह कहावत प्रचलित हो गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, 1 टके भाजी 1 टके खाजा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ही ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ के लोग मूर्ख हों और जहाँ का राजा या सरकार चौपट हो।